आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या मैं कह सकता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो टॉपिक जो है वो क्या है कि कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, या मैं कहूँगा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनको रिप्रेजेंट करने के। तो जो कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेशंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। वो क्या क्या है? एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंसर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये पांच जो है कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है और इससे हमें क्या मिलता है एक कंपाउंड का। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी बता सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मीथेन की बात करते हैं। मीथेन मीथेन एक कंपाउंड है कार्बन का, या मैं कहूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसी होगी, या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलती है कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं क्या कहूँगा, मीथेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि मीथेन में कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो क्या है? वो होगी CH4। हम कह सकते हैं कि मीथेन में क्या होता है, कार्बन एक हाइड्रोजन चार, CH4। तो ये हो गई इसकी क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने कार्बन होते हैं या कितने हाइड्रोजन होते हैं, वो कहलाएगी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मीथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मीथेन में एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4, तो CH4 बन जाएगी इसकी क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपको बोले कोई ईथेन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ईथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मतलब ईथेन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है और वो किस नंबर में मौजूद है, किस क्वांटिटी में मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ कि ईथेन में दो कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6। तो C2H6 जो हो गया, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन। ठीक है, इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लो। ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल लेते हैं हम, वहां से आपको समझ आएगा। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किन एलिमेंटों का बना है और वो कितने हैं। तो मैं कहूँगा कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है और ऑक्सीजन 2 होते हैं। तो ये CO2 जो है ये बन जाएगी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है वो हमें बताती है कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आप ऐसे निकाल भी सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। अगर किसी को याद ना हो, मान लो मेरे पास ईथेन है, ईथेन में कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो इसके पास कितने कार्बन होंगे? 2। एन का मतलब होता है इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख लो कार्बन 2 है इसमें, और कार्बन के बीच क्या है? एन, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख लो कि अब कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें, क्योंकि इथेन जो होता है हमें पता है ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बना है।
तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए यहाँ पर 1, लेकिन कार्बन कितने बनाता है स्टेबल होने के लिए 4, तो अभी कितने मिसिंग है इस कार्बन के 3, इसके भी 3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। तो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहूँगा कि इथेन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C2H6। ठीक है, C2H6। तो ऐसे आप निकाल भी सकते हो अगर आपको पता नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होती है और इसमें हम कंपाउंड्स जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होती है असल में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और ये केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं इनके असली स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें वही 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशन में कैसे होते हैं, असल में कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बोर्ड पे हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो 2 डायमेंशनल में ही दिखाते हैं, 2 डायमेंशनल दिखाते हैं यहाँ पर। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे हम ड्रा करते हैं कंपाउंड की क्या होती है वो आप देख लो। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, उससे क्या मिलता है हमें कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स है और कौन कौन से हैं। अब जब आपको ये मिल गया कि एक एटम में कितने, एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स है और कौन कौन से हैं, तो उनको क्या करते हैं हम, उनको जब हम एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम आपस में मिलाते हैं बाय बॉन्ड्स, उनको जब हम एक कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे कि उसमें जो एटम्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बाय बॉन्ड्स, तो वो बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास है एक ईथेन कंपाउंड, एक ईथेन। तो ईथेन तो हमें पता है इसमें कितने कार्बन है, 2 और हाइड्रोजन 6। तो ये 2 कार्बन और ये हाइड्रोजन जब हम आपस में दिखाएंगे बॉन्ड्स से, या एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इनका होता है, पहले मैंने बोला 3 डायमेंशनल होता है, वो यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ये एटम्स जो आपस में मिले हैं ये दिखाएंगे किनसे, बॉन्ड्स से, तो वो बन जाएगी इसकी क्या, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं कहूँगा कि ईथेन जो है मेरे पास, इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 कार्बन है ऐसे और हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन जाएगी ईथेन की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ये आप निकाल भी सकते हो, कार्बन 2 है 1 2, एथ मतलब 2 कार्बन 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब बाकी बॉन्ड जो है, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी बॉन्ड्स आप फिल करो किससे, हाइड्रोजन से, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मान लो अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनानी हो CH4 को, मीथेन की, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो ये बन जाएगी रिप्रेजेंटेशन किसकी, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपेन की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन मतलब मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड से मिले हुए। अब ये देखो आप, ये इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, तो कितने अभी मिसिंग है 2, इसने बनाए 1, मिसिंग कितने 3, इसने बनाए 1, मिसिंग कितने 3। तो इनको आप फिल करो हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है।
तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल, इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं उनको हम बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड जो एटम्स का बना होता है उन एटम्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट आपस में बाय बॉन्ड्स। तो ये बन जाती है हमें क्या, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड्स की। ये होगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब तीसरी जो है वो क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कंडेंसर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, अभी हमने पहले देखा इससे पहले कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हम कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो क्या क्या करते हैं कि एटम्स या एलिमेंट्स जिनसे वो कंपाउंड बना होता है उनको हम आपस में ये आपस में मिलाते हैं बाय बॉन्ड्स। लेकिन कंडेंसर फॉर्मूला क्या होती है, कंडेंसर फॉर्मूला हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं, कंपाउंड में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वो नहीं दिखाते। ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी फॉर्मूला जिसमें हम कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड करते हैं, कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसको क्या करते हैं, हाइड। तो वहां से जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्म। मान लो मेरे पास ईथेन है, अब ईथेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो इससे पहले हमने देखा C2H6। अब ये कंडेंस्ड में अगर आप कन्वर्ट करोगे या इस ईथेन की कंडेंस्ड फॉर्म जो होगी वो क्या होगी कि आपका ये हाइड्रोजन जो के जो बॉन्ड्स है ये इनको आप हाइड करो, तो वो यहाँ क्या रह जाएगा, कार्बन और कार्बन, इनके बॉन्ड्स जब हाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, खाली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन। तो ये कहलाएगी ईथेन की कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है वो और एक टाइप की भी होती है। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ CH3 प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन की कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी कि प्रोपेन में जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला के वो हम नहीं दिखाएंगे। तो मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूँ 1 2 3 कार्बन है मेरे पास, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो होते हैं वो हम क्या करेंगे, हाइड। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पर 2। ये बन जाएगी प्रोपेन की कंडेंस्ड फॉर्म, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, इसकी 2 और इसके 3। ठीक है, क्योंकि प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, इन का मतलब होता है उनके बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 कार्बन। अब बॉन्ड्स जो हमें दिखाने हैं कंडेंसर में वो क्या दिखाएंगे हम, कार्बन के खाली। अब बाकी जो बॉन्ड्स है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो कितने बॉन्ड्स इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए, 3, क्योंकि कार्बन जो है टोटल स्टेबल होने के लिए कितने बनाता है, 4। एक बनाया, अब मिसिंग 3 है तो 3 हाइड्रोजन से फिल करो। ये इसके भी 3 मिसिंग है, 3 हाइड्रोजन दे दो। इसके कितने मिसिंग है, 1 2 बनाए, 2 अभी मिसिंग है तो 2 हाइड्रोजन दे दो। तो ये बन जाएगा प्रोपेन का कंडेंस्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हमने नहीं दिखाए। अब एक और कंडेंस्ड फॉर्म ऐसी भी होती है कि उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के भी बॉन्ड नहीं दिखाते। मान लो आप कार्बन के बॉन्ड अगर हाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH3। तो ये भी होगी एक कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो नहीं दिखाते कंपाउंड में, हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाते। या हाइड्रोजन के बॉन्ड जो भी हम हाइड करते हैं और कार्बन के भी बॉन्ड्स हम हाइड करते हैं। तो वहां से जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगी, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड की जिनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड हाइड करते हैं और कार्बन के भी बॉन्ड हाइड करते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन कहलाती है कंडेंसर। अगर आप हाइड्रोजन के बॉन्ड हाइड करोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, इसको भी हम कंडेंसर फॉर्म कहते हैं। अगर आप कार्बन के भी बॉन्ड हाइड करोगे, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड हाइड करोगे, वहां से जो फॉर्मूला मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उसको भी हम कहते हैं कंडेंसर फॉर्म। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम तीनों फॉर्म जो है कंपाउंड के दिखाएंगे।
मान लो मेरे पास यही है, एक प्रोपेन है मेरे पास, और प्रोपेन की जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसकी, C3H8, C3H8, ये होगा इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब किन एलिमेंटों का ये बना है, किन एलिमेंटों का ये बना है वो लिखो आप। ये है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बन जाएगी इसकी, कार्बन 3 है ऐसे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो है हाइड्रोजन से आप फिल करो, इसके अभी 2 बॉन्ड्स मिसिंग है, इसके 3 बॉन्ड्स, इसके भी 3 बॉन्ड्स, ये आप फिल करो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये बन जाएगी इसकी क्या, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम कंडेंसर में कन्वर्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आप हाइड करो तो कंडेंसर फॉर्म बन जाएगी CH3 CH2 CH3, या दूसरी कंडेंसर फॉर्म क्या होगी CH3 CH2 CH3, जिसमें हम कार्बन का भी बॉन्ड क्या करेंगे, हाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंसर फॉर्म, ठीक है। तो ये होती है ये 3 फॉर्म्स प्रोपेन की। अब रह गया हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है।